हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंस। लेंस के थ्रू इमेज किस तरह से बनता है, उसकी लोकेशन कैसी होगी, साइज कैसा होगा इमेज का, कहां पर बनेगा इमेज और उसकी नेचर के बारे में ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज बनता कैसे है लेंस के अंदर। मिरर्स के और लेंस में यह फर्क क्या है कि मिरर में इमेज बनता है बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लेंसेज के अंदर इमेज बनता है बाय रिफ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें तो इमेज बनाने में और इमेज का साइज कैसा होगा, उसकी नेचर के बारे में वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप बगैर याद किए खुद से ड्रा करके उसको मालूम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन तीन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो आ जाता है रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस लेंस से गुजरने के बाद यानी रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस से पास करेगी। हमेशा याद रखें, कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो मिरर इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। दूसरी आपने अहम बात तो याद रखनी है, द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस स्ट्रेट थ्रू द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है इस लेंस का बिल्कुल ये सेंटर का हिस्सा, इसको इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास की बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसमें कोई किसी किस्म के बेंड नहीं होता। नंबर 3 जो पॉइंट है यहां पर, द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये फोकस है, एक ये फोकस है, इस फोकस पॉइंट की बात हो रही है कि कोई भी रे जो कि फोकस पॉइंट से पास होगी तो उसके बाद फिर ये इसमें लेंस में आएगी, तो वो रिफ्रैक्शन करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो पहले पैरेलल थी लेंस से पास करने के बाद फोकस से गुजरेगी, और जो पहले फोकस से गुजरेगी वो लेंस से पास होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो यहां पर ये तीनों रेस आके कट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर, वहां पर इमेज बनता है। जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, इसका हमने इमेज बनाना है, तो इमेज बनाते हुए हमने ये 3 रूल याद रखने हैं। 3 की बजाय अगर आप सिर्फ 2 भी याद कर लें तो आपका इमेज जो है वो बन सकता है। वो कौन सी 2 है? एक ये वाली जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर। ये 2 भी अगर हो तो आपका इमेज जो है वो बन जाता है इस केस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहां पर रखा हुआ है 2f के ऊपर, 2f से थोड़ा सा बाहर। f इसका फोकल पॉइंट है, ये उससे डबल लेंथ है। एक रे आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर जाएंगे और उसको इस तरह से बेंड करेंगे कि वो फोकस से गुजरे। तो स्केल रख के आपने बिल्कुल पैरेलल ऐसे रे लगानी है और यहां से आपने सीधा फोकस पॉइंट से पास कराना है उस रे को। दूसरी रे आपने इस पॉइंट से निकालनी है ऑप्टिकल सेंटर तक, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां से एक रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहां पर इमेज बनेगा। तो इस तरह से आपके पास ये इन्वर्टेड इमेज आ जाएगा। अब बात करते हैं इस दूसरे लेंस की जिसको हम कनकेव लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस में इमेज किस तरह बनता है उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही आपने एक रे लेनी है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। वो जब इससे गुजरेगी तो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि ऐसा मालूम होगा जैसे एक फोकस पॉइंट से निकलती हुई आ रही है। जैसा कि हमने इस लेंस में पढ़ा था कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब इससे पास करती हैं तो वो इस तरह डाइवर्ज होती हैं, कैसा मालूम होता है जैसे किसी फोकस पॉइंट से, यानी एक पॉइंट से निकलती हुई आ रही, उस पॉइंट को हमने फोकस पॉइंट का नाम दिया था। अब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इस तरह से बेंड करेगी कि ये फोकस से निकलती हुई आ रही है। जब आप ड्रा करेंगे तो आपने क्या करना है, यहां से लेके यहां तक पहले लाइन ड्रा कर लेनी है, फिर स्केल को फोकस पॉइंट से रख के यहां तक डॉटेड लाइन लगाएंगे और उसके बाद फिर इसको आगे लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ओके, दूसरी आपने ऑप्टिकल सेंटर से यहां से पास करनी जो कि स्ट्रेट पास करेगी विदाउट बेंडिंग। जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहां पर इमेज बनेगा।
ये आपके सामने इसका इमेज बन गया है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो इसका इमेज कैसा बनेगा, उसका साइज कैसा होगा, उस हवाले से तमाम डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस कन्वेक्स लेंस को। चलिए स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहला केस है वो ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट 2f से ज्यादा डिस्टेंस पर पड़ा हो कन्वेक्स लेंस के सामने, तो उसका इमेज कैसा बनेगा। क्या वो रियल होगा या विजुअल होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, क्या उसका साइज ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होगा या ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप बगैर याद किए इसको खुद से ड्रा करके सीख सकें या मालूम कर सकेंगे। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, एक ऐसे लाइन ड्रा करनी है अपनी कॉपीज के ऊपर। ये लाइन आपने ड्रा कर ले। इस लाइन को ड्रा करने के बाद आपने बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से यहां एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद अपनी तरफ से कोई एस्टिमेटेड वैल्यू ले लें आप एफ की। जितनी वैल्यू यहां से यहां तक रखी उतनी ही वैल्यू यहां पर भी आपने फुट स्केल से इसको मेजर करके निशान लगाने हैं। यहां से लेट सपोज 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कोई भी आपने डिसाइड कर लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर हो और ये भी फिर कितने हो 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर मैं वैसे कह रहा हूं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपनी पेज के अकॉर्डिंगली, जाके पिक्चर उसमें पूरी आ जाए। यहां पर भी आपने ले ली 2f, इसको 2f कह देंगे, इसको 2f कह देंगे। ये आपका वो पॉइंट सेंटर का है। तो आपने क्या करना है, यहां पर एक थिन सा लेंस ड्रा कर देना है, ऐसे आपने लेंस ड्रा कर देना है। अब आपसे ये कहा गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा है बायोंड द 2f, तो आपने ऐसा करना है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर देना है ऐसे, यहां पर 2f से बाहर ऑब्जेक्ट रख दिया। अब वो सारी की सारी डिटेल हम मालूम कर लेंगे, लेकिन हमें इन 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 2 रेज हमें चाहिए जिसके थ्रू हम इमेज बना सकते हैं। पहली रे जो इसके पैरेलल चलेगी, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी। तो हमने सीखा था कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो लेंस से गुजरने के बाद फोकस से गुजरेगी। तो ये हमारा फोकस है। स्केल रख के आपने यहां से, मेरे पास स्केल नहीं है तो आपने स्केल के थ्रू जो है वो लाइन लगानी है ऐसे, ये रे आ गई। दूसरी आपने कहां ड्रा करनी है, ऐसी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। ये ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट है, यहां से आपने ऐसे ड्रा कर देंगे ये। अब ये दोनों पॉइंट जहां पर ये दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये इधर, तो यहां आपका इमेज बन गया। इस तरह से आपने इमेज बनाना है। अब उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरह से डिस्कस करना है उसको, अब मैं यहां पर जो मैंने फुट स्केल से बनाई हुई डायग्राम है उसके साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो सीधी फोकस से पास की, ये फोकस पॉइंट इससे स्ट्रेट पास कर गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आई यहां से, और वो भी इसको क्रॉस करेगी, वहां इमेज बनेगा। तो आपको अब खुद ब खुद नजर आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका साइज और इमेज के साइज में क्या फर्क है। इमेज इससे थोड़ा सा छोटा है, पहली बात, इमेज का साइज स्मॉलर है। नंबर 2 पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ये ऐसे था ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका इमेज क्या है, ऐसे इन्वर्टेड। इमेज जो है वो आपके पास इन्वर्टेड है। तीसरा पॉइंट ये कि क्या इमेज रियल है या फोकस या विजुअल है। रियल इमेज तब बनता है जब लाइट रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे कन्वर्ज करें। तो यहां पर ये लाइट रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो इससे बनने वाला जो इमेज है वो रियल होगा। और उसके बाद नंबर 4, उसकी लोकेशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट कहां पाया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये f और ये 2f, f और 2f के दरमियान में ये आपका इमेज पाया जाएगा। तो इस तरह से हम ये तमाम डिटेल बता सकते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट 2f से बाहर पड़ा होगा तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा, इमेज f और 2f के दरमियान में होगा। तो इसके अलावा हमने ये भी बता देना कि इमेज रियल है क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर पड़ा हो तो फिर उसका इमेज कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा, इमेज कहां बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा। उन सब चीजों को मालूम करने के लिए दोबारा से फिर से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। उसके सेंटर से आपने इस तरह डॉटेड लाइन बना देनी है।
और मैंने एक मार्कर का डिस्टेंस रखा, ये आप देख सकते हैं, एक मार्कर का डिस्टेंस ये, इसी तरह ये डिस्टेंस मार्कर का, और ये इक्वल डिस्टेंस से 4 निशान लगा लिए, सेंटर वाली लाइन को डॉटेड लाइन से बना दिया जिसके ऊपर हमने लेंस ड्रॉ करना है। अब मैंने ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट एट 2f देन व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेयर द इमेज विल फॉर्म, ये तमाम इंफॉर्मेशन अभी हमने बताई हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी साइज ऑब्जेक्ट का आप डिसाइड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेंस से बाहर न जाए। अब देखिए, आप यहाँ पे एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और वो यहां से फोकस से बेंड करेगी, ये बात आती। सेकेंड रे आपने क्या करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है। ये रे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी डायरेक्शन में। अब ये 2 रे भी वैसे काफी है, लेकिन थर्ड रे जो आ रही है वो इस फोकस से पास करेगी और इस लेंस से गुजरने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। जहां पर ये तीनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब 2f के ऊपर पड़ा था तो आपका इमेज ऑटोमेटिकली 2f के ऊपर ही बनेगा। और दूसरी बात कि आप देख सकते हैं जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था वही आपके पास साइज ऑफ इमेज भी आया है। ऑब्जेक्ट इस तरह से था, इमेज उसका इस तरह से है, तो इन्वर्टेड इमेज है। रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो रियल इमेज है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, और कहां बनेगा, एट पॉइंट 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f से पहले पड़ा हो, यानी f और 2f के दरमियान, तो फिर कहां इमेज बनेगा, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सेम प्रोसीजर, एक पैरेलल लाइन, एक लाइन ड्रा करें प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ऊपर 4 पॉइंट्स लगाएं इक्वल डिस्टेंस पर। मैंने मार्कर के डिस्टेंस पे लगाए, आप अपनी कॉपी के अकॉर्डिंगली लगा लें। सेंटर वाले पॉइंट से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी और वहां पे एक मिरर बना, एक लेंस बना दिया। अब हमने ऑब्जेक्ट क्या रखना है, f और 2f के दरमियान। ये आ गया ऑब्जेक्ट। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी जो कि फोकस से पास करेगी, ऐसे स्ट्रेट इस तरफ आती है। दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देनी है। 2 रे से भी आप इमेज बना सकते हैं। तो यहां से ये रे आ गई, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। अब देखिए ये कहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर। यहां से आप प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज बना दें। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान पड़ा है तो इसका इमेज 2f से बाहर आएगा, ज्यादा डिस्टेंस पर आएगा, और ये इमेज ऐसे सीधा है और ये उल्टा यानी इन्वर्टेड है। तो आपको पता चला कि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान पाया जाता है तो फिर उसका जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, ग्रेटर इन साइज होता है, और 2f से बाहर मिलेगा आपको। जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर पड़ा होगा यानी f के ऊपर होगा तो फिर इस सूरत में कोई इमेज नहीं बनता। उसकी रीजन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि f के ऊपर पड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि इमेज बनता है जब रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर। अब यहां पर जो रेज ऑफ लाइट आ रही है इमेज बनाने के लिए हम वो जो ये रूल्स हैं वो यूज करते हैं। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट गई जो इससे पास करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद f से गुजरी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली जो यहां से आई और ऐसे पास की। अब इसके सामने तो कोई तीसरी रे पास हो नहीं सकती ना, ये क्योंकि f के ऊपर पड़ा हुआ है। तीसरी रे हम फोकस से पास कराते थे और वो फोकस से पास करने के बाद इससे गुजरती थी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद f पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है तो तीसरी रे अब यहां पर हो ही नहीं सकती। ये 2 रेज हैं। एक रे ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से गुजरी इस तरफ चली गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आई, वो भी इस तरफ चलेगी। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है वो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो ये पैरेलल हो जाती हैं। अब पैरेलल रेज ऑफ लाइट कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कहीं भी, ना ही वर्चुअली और ना ही रियली। ना तो ये रियली एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना वर्चुअली कर रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज फॉर्मेशन। रीजन क्या है? क्योंकि रेज ऑफ लाइट बिकम पैरेलल। जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती, तो इमेज कभी नहीं बनता। अब हम इसका लास्ट केस डिस्कस करते हैं।
जिसमें ऑब्जेक्ट एफ से पहले पाया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट लेंस और फोकल लेंथ के दरमियान में पाया जाता है। ये हमारे पास केस है जहां पर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और इस लेंस के दरमियान में है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से पास करी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई जो कि स्ट्रेट पास कर रही है। अब ये दोनों रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे ऐसे। ये कभी कन्वर्ज नहीं हो सकती, ऐसे बढ़ती नहीं, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। किसी एक पॉइंट पे रियली ये मीट नहीं कर सकती क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे जा रही हैं, तो कभी नहीं मिल सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो वर्चुअली मिल सकती हैं। अगर हम इनको एक्सटेंड करें, इस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड करें डायरेक्ट लाइन से ऐसे, और इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड करें, तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी एक पॉइंट से निकलती हुई आ रही है। ये वो उनका कॉमन सोर्स है जहां से ये आ रही है दोनों। लेकिन एक्चुअली लाइट यहां से नहीं आ रही, ये वर्चुअली है। एक्चुअली लाइट ऐसे फैल रही है, ये कभी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे कट नहीं करेगी। तो यहां पर जो इमेज बनेगा उसको आप बोलेंगे ये वर्चुअल इमेज है। जब ऑब्जेक्ट एफ और लेंस के दरमियान में पाया जाएगा तो फिर जो रेज आ रही हैं, ये रेज दोनों पैरेलल तो नहीं होती, ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर आप इनको एक्सटेंड करें डायरेक्ट लाइन के थ्रू यहां से, तो ऐसा लगता है जैसे किसी एक पॉइंट पर कट करती हुई आ रही है। वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने इमेज ड्रा करना है। अब आप क्लियरली ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज था उसके साइज से काफी बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहां पर जो आपका इमेज बना है ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे कन्वर्ज की ही नहीं, वो तो डाइवर्ज की हैं। तो डाइवर्ज की है, कन्वर्ज नहीं हुई, इसलिए जो इमेज बना है यहां पर उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सेकेंडली देखें, आपके पास ऑब्जेक्ट भी इस तरह से था, इमेज भी इसी तरह से है। अब इस बार आपको इमेज इन्वर्टेड नहीं मिला बल्कि इरेक्ट मिला है। और इसके अलावा साइज में देख लें आप, वो उससे बड़ा है, एफ और 2f के दरमियान में ये इमेज आपका बनेगा। तो ये थी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंसेज। अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।